चलिए हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आओ स्टार्ट करें। देखो, आज से हम लोग अगला टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक शुरुआत कर रहे हैं एरिया। और ठीक है, एरिया का वैल्यू इंटीग्रेशन के मदद से निकाला जा सकता है। देखो, इंटीग्रेशन का एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है एरिया। एरिया का वैल्यू किसी भी बॉन्डेड रीजन का एरिया इंटीग्रेशन के मदद से आसानी से निकाल सकते हैं। रिपीट करें, बाउंडेड रीजन, अनबाउंडेड रीजन का वैल्यू नहीं निकाला सकते। किसी भी बाउंडेड रीजन का एरिया इंटीग्रेशन के मदद से निकाल सकते हैं। ठीक बात। तो एरिया निकालने के पहले सबसे पहले आपको वो रीजन का पहचान करना होगा। किन से क्षेत्र का एरिया फाइंड द एरिया, तो किसका एरिया निकालेंगे? तो सबसे पहले आपको वो रीजन पहचानना होगा कि आपको किस चीज का एरिया निकालना है। सबसे पहले आपको रीजन का पहचान करना होगा जिसका एरिया निकालना, तभी आप इंटीग्रेशन के बाद से इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो उसके लिए क्या है, आपको ट्रेस कर रहा हो, कम से कम रफ स्केच तो उसका खींचना ही होगा। रफ स्केच को ही हम लोग कहते हैं ट्रेसिंग। तो ट्रेसिंग ऑफ द लाइन और कर्व। तो आज हम आपको टॉपिक सिखाने जा रहे हैं, एरिया निकालना नहीं सिखाएंगे। एरिया आपका लगभग 5-6 क्लास लगभग लगेगा। एरिया जो टॉपिक है आज निकालना नहीं सिखाएंगे। आज आपको केवल ट्रेसिंग सिखाने जा रहे हैं। ट्रेसिंग, रफ स्केच, कि कोई रीजन का, बॉन्ड रीजन का रफ स्केच आप कैसे ड्रॉ करते हैं। हाउ टू ड्रॉ द रफ स्केच ऑफ एनी रीजन। ड्रॉ द रफ स्केच ऑफ एनी रीजन। तो दो चीज आपको जानने का जरूरत है। ठीक है, ट्रेसिंग ऑफ द लाइन, ट्रेसिंग ऑफ द कर्व। ट्रेसिंग ऑफ द लाइन, ट्रेसिंग ऑफ द कर्व। तो बारी बारी हम लोग दोनों को सीखे। सबसे पहले आओ ट्रेसिंग ऑफ द लाइन। ठीक है, ट्रेसिंग करने के लिए आपको थोड़ा कोऑर्डिनेट का जरूरत पड़ेगा। 11th में जो कोऑर्डिनेट पढ़ते हैं उसका जरूरत पड़ेगा। याद है तो भी ठीक है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, फिर सब हम लोग रिवाइज कर लेंगे। तो सबसे पहले आप ट्रेसिंग ऑफ द लाइन। ठीक है, लाइन का ट्रेसिंग करना, रफ स्केच खींचना। तो कोई भी लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा उसका आप फिगर खींच सकते हैं अगर आप ये 6 डाटा को ध्यान में रखें। ठीक है, थोड़ा याद रखना पड़ेगा। जैसे y बराबर 0 क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्स एक्सिस। कहीं पर लिखा हुआ लाइन y बराबर 0 मतलब एक्स एक्सिस, x बराबर 0 मतलब y एक्सिस, x बराबर a कोई कांस्टेंट है, a का मान 2, 3, -1, 4 कुछ भी हो सकता है। x बराबर a क्या है? एक ऐसा लाइन जो y एक्सिस से पैरेलल और पासिंग थ्रू a0, y एक्सिस से पैरेलल एंड पासिंग थ्रू a0। द लाइन y बराबर, देखो a रिप्रेजेंट्स ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस पासिंग थ्रू a0। द लाइन y बराबर a क्या है? रिप्रेजेंट ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। देखो ये x एक्सिस से पैरेलल है, पासिंग थ्रू 0a। ठीक है, x बराबर a, x बराबर 2 क्या है? एक ऐसा लाइन जो y एक्सिस से पैरेलल है, पासिंग थ्रू a0। y बराबर a रिप्रेजेंट ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस पासिंग थ्रू 0a। द लाइन y बराबर mx, y बराबर mx, m कोई कांस्टेंट है, 2, 3, -1, -7 कुछ भी हो सकता है। ये क्या है? एक ऐसा लाइन जो ओरिजिन से जा रहा है, एक ऐसा लाइन जो ओरिजिन से जा रहा है और tan इनवर्स m का एंगल बना रहा है विथ पॉजिटिव x एक्सिस। द लाइन ax प्लस by प्लस c बराबर 0 रिप्रेजेंट ए लाइन, एक लाइन के ऊपर। देखो ये 5 में से अगर नहीं बना तो छठा से तो बनेगा ही बनेगा। देखो पहला 5 से अगर नहीं छठा बने, छठा में क्या है कि लाइन के इक्वेशन में एक बार x का मान 0, एक बार y का मान 0। जब x का मान 0 निकलेगा तो दो वैल्यू, x का मान 0 होगा तो y का वैल्यू निकलेगा, y का मान 0 निकलेगा तो x का वैल्यू निकलेगा, जिसके मदद से आपको 2 पॉइंट मिलेगा। और 2 पॉइंट रहा स्केल से मिला दिए, 2 पॉइंट रहा स्केल से मिला दिए, जस्ट लाइन का ड्रॉ हो जाएगा। तो ये 6 फॉर्म्स के अलावा दुनिया में कोई और ऐसा लाइन नहीं जिसको ड्रॉ करने का जो आपसे ड्रॉ ना हो। पहला क्या? हाँ, याद करना पड़ेगा, फॉर्मूला के रूप में समझो। एरिया चैप्टर का फॉर्मूला ये सब समझ लो। पहला क्या? x बराबर 0 रिप्रेजेंट y एक्सिस, y बराबर 0 रिप्रेजेंट x एक्सिस, x बराबर a पैरेलल टू y एक्सिस पासिंग थ्रू a0, y बराबर a पैरेलल टू y एक्सिस पासिंग थ्रू 0a। ठीक, बस अब इसका द लाइन y बराबर mx, mx क्या है? एक ऐसा लाइन जो ओरिजिन से आ रहा है और tan इनवर्स m का एंगल बना पा रहा है। ठीक है, द लाइन ax प्लस by बराबर c0 रिप्रेजेंट्स ए लाइन, एक लाइन को ड्रॉ करता है, रिप्रेजेंट करता है। इसको अगर ट्रेस करना है तो एक बार x का मान 0, एक बार y का मान 0 पुट कर दो, देन फाइंड द पॉइंट्स और ड्रॉ इट। यही आपका 6 फॉर्मेट। ठीक, बस एक बार जल्दी से इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, उसके बाद अपना कर लेना। चलिए हो गया ना। अब इसको नोट कर, अब इसको हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है,
केवल लाइन को ड्रॉ करना सिखाते हुए चलेंगे। जैसे अगर कहा जाए कहीं पर x बराबर 0 कहा जाए कि इसको ड्रॉ कीजिए, आप कुछ नहीं कीजिए, ठीक है। देखो शुरुआत में समझना चाहते हो तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को डॉटेड डाल देना, डॉटेड ड्रॉ करना। फाइनल एग्जाम में तुम सॉलिड ड्रॉ करना, लेकिन यहाँ पर अभी डॉटेड डालो ताकि समझ में आ जाए। एक्स बराबर 0 सबसे पहले हम लोग शुरू करने के पहले, कोई फिगर शुरू करने के पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींच लिए, फायदा रहेगा। अब बताओ एक्स बराबर 0 मतलब वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। बस इसी तरह से ये आपका ऐसा है, कहा जाए y बराबर 0 मतलब बिना कोई डाउटफुल y बराबर 0 मतलब x एक्सिस, ठीक है। बस तो ये आपका x एक्सिस y एक्सिस। अगर कहीं पर रहा x बराबर 2, x बराबर 2 आपसे ड्रॉ हो जाएगा। x बराबर 2 क्या है? एक ऐसा लाइन जो y एक्सिस से पैरेलल, एक ऐसा लाइन जो y एक्सिस से पैरेलल और कहां से पास कर रहा है? 2 0 से। सो 2 0 से जाता हुआ लाइन और x एक्सिस से y एक्सिस से पैरेलल, ठीक है। x बराबर 3 क्या है? एक ऐसा लाइन जो y एक्सिस से पैरेलल है, अब पासिंग थ्रू 3 0, जो 3 0 से होता हुआ जा रहा है। x बराबर -1 क्या है? ये वो लाइन है जो y एक्सिस के पैरेलल, अब पासिंग थ्रू -1 0, ऐसा कुछ। फिर y बराबर 5 ये क्या है? ये वो लाइन जो x एक्सिस से पैरेलल, x एक्सिस से पैरेलल और पास कर रहा है 0 5 से। क्या है बेटे? क्या y बराबर 1 ये क्या है? एक ऐसा लाइन जो x एक्सिस के पैरेलल और पासिंग थ्रू 0 1, कुछ इस प्रकार से। अड़ेगा y बराबर -3 ये क्या है? एक ऐसा लाइन जो x एक्सिस के पैरेलल और पासिंग थ्रू -0 और -3 से जा रहा है। तो मैंने इस तरह का लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा तो यही है। पांचवा फॉर्म देखो, पांचवा पहला दूसरा में क्या है? x एक्सिस y एक्सिस, दूसरा तीसरा में क्या है? पैरेलल वाला, तीसरा चौथा में। और पांचवा है y बराबर mx, y बराबर 5x। तो यहाँ m का वैल्यू कितना है? 5, m का वैल्यू 5। क्या याद है? ठीक है। अगर m का वैल्यू 5 आ रहा है, ठीक है, बस m का वैल्यू तुम्हारे पास कितना है? 5। बोलो ये बस है। अगर m का वैल्यू पॉजिटिव आ गया, मतलब m का वैल्यू तुम्हारे पास कितना है? 5। सो बड़े नजदीक चल जाओ, m बराबर 5 अगर पॉजिटिव आ जाए तो करना कुछ नहीं है, एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ कर लेना, यहाँ तक ठीक है। अगर m पॉजिटिव है तो ऐसा, अगर y बराबर -3x रह गया, निगेटिव है तो कुछ इस प्रकार से। बस कोई एंगल उंगल नापना नहीं यार, रफ ट्रेसिंग है, रफ स्केच है, ट्रेसिंग है। तो एक्चुअल है कि हम नाप के एंगल दिखाएंगे, कुछ नहीं कर रहा, बस क्या इतना है, पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, निगेटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट, पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, निगेटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट। इतना कर पाएगा तो इतने पे करेगा, पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, निगेटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट, हो जाएगा बस। अब आगे अटेगा, पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, निगेटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट, इसको ध्यान में रखते हुए बढ़ जाओ। बोलो यहाँ तक बात ठीक है? कोई प्रॉब्लम है? कोई दिक्कत नहीं ना? तो अब इसमें बात करें, ठीक है। पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, निगेटिव है इतना। अब रहा लास्ट वाला फॉर्म। लास्ट वाला फॉर्म में क्या है कि कोई भी लाइन रहेगा, जैसे 2x + 3y, ठीक है, माइनस या बराबर 6, ये लाइन इसको ट्रेस करना है। तो क्या बताए, एक बार x का मान 0, एक बार y का मान 0, ठीक है। ऐसा ही टेबल बना लेना, अच्छा रहेगा, मेरा अपने लिए फायदा और क्या, कोई रूल थोड़ी है, ठीक है। x और y का टेबल बना लो, जैसे x और y, मतलब x का मान 0 रखेगा, x का मान 0 तो y बराबर 2, एक पॉइंट हो गया 0 2, y का मान 0 रख दे, y का मान 0 तो x बराबर 3, तो दूसरा पॉइंट हो गया 3 0। सो क्या आप 3 0 पहचान सकते हैं? 3 0 अंदाज तो नापना है, अरे एक यहीं पर होगा करेगा 3 0 0 2 0 2 यहाँ पर होगा। सो दो पॉइंट को मिला है, स्ट्रेट लाइंस, ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गया। बोलो सवाल बात ना, कहीं पर अगर ऐसा रहा, ये बताओ y बराबर 3x अब +4, ये कौन सा फॉर्मेट में है? 1 2 3 4 और 5 पहचानो। पहला फॉर्म क्या था? y बराबर 0 नहीं हो सकता, दूसरा फॉर्म x बराबर 0 नहीं हो सकता, उसमें बस 0 ही है। तीसरा था x बराबर 2, वो भी नहीं है, y बराबर 2 वो भी नहीं है, पहला 4 तो नहीं है। पांचवा के बारे में बताओ, तो पांचवा क्या था? y बराबर mx, c जुटा हुआ नहीं है, उसमें c जुटा हुआ नहीं रहेगा, केवल y बराबर mx ही रहेगा। हाँ, अगर उसके अलावा कुछ रहा तो छठा फॉर्म है, तो छठा फॉर्म के लिए वही टेबल बना लो, जैसे x और y, जब x का मान 0, y बराबर 4, y का मान 0, x बराबर -4/3, x बराबर -4/3। लीजिए ये दो पॉइंट आपको मिल गया, और अब आप इसको ट्रेसिंग शुरुआत कीजिए।
ठीक है, x का वैल्यू 0, y बराबर 4, ये आपका -4/3, दिस इज -4/3 और 0, ये 2 पॉइंट मिला, 2 पॉइंट के मदद से स्ट्रेट लाइंस है बस। तो ये स्ट्रेट लाइंस का प्रोसेस है। क्या आपको 5-6 फॉर्म समझ में आ गया? अब तुमको हम एक क्वेश्चन दिखाते हैं, एरिया तो नहीं निकालेंगे लेकिन क्वेश्चन कैसा होता है ये एक बार देख लो, बढ़िया से एक क्वेश्चन को समझो। फाइंड द, आज हम एरिया नहीं निकालेंगे, क्या ट्रेसिंग करना सिखा रहे हैं, एरिया ऑफ द रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइंस। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइंस y बराबर 2x प्लस 3, x बराबर 2, x बराबर 3 एंड x एक्सिस को y बराबर 0 भी लिख सकता था कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंड बाय दीज 4 लाइंस, इन चारों लाइन से घिरा हुआ क्षेत्र का एरिया निकालिए। बड़ा से देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंड बाय दीज 4 लाइंस, 4 लाइंस है तो पहचानिए, सबसे पहले ट्रेसिंग कीजिए, रफ स्केच कीजिए, ठीक बस। तो x बराबर 2 पैरेलल टू y एक्सिस पासिंग थ्रू 2 0, ये डायरेक्ट, ये वाला डायरेक्ट, ये वाला डायरेक्ट, ये वाला आपको टेबल जरूरत पड़ेगा, बना लेंगे, ठीक बस। तो इसका तुम्हारे पास क्या है, सॉल्यूशन में हम शुरुआत की तो सबसे पहले डॉटेड दिखा देना, एक ही पेपर में सबको दिखाना है, ठीक है। ये आप डॉटेड लाइन खींच दिए, बताओ याद बा, ठीक है। पहला लाइन x बराबर 2, ये क्या था, पैरेलल टू, अच्छा इसी को पहले शुरुआत करते हैं, ये छठा फॉर्म है, टेबल बना लो, ठीक है, छठा यहाँ पर टेबल बना लेते हैं, x और y, x का मान 0, y बराबर 3, y बराबर 0, x बराबर -3/2। सो पहला पॉइंट क्या हो गया, 0 3 लगभग यहाँ पर एक अंदाज, और क्या कोई जरूरी नहीं नापो, जैसे 0 3/2 यहाँ पर होना चाहिए, नहीं कुछ नहीं, हमको मन करते यहाँ पे दिखाएंगे। ये एक रफ स्केच है, आप कहीं भी दिखा दो, बस केवल उससे स्केचिंग आना चाहिए, हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे -3/2 और 0, और ये ड्रेस करता हुआ लाइन, ये पहला लाइन तैयार। x बराबर 2 क्या है, x बराबर 2 पहचानो, x बराबर 2 इज द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस पासिंग थ्रू 2 0, पैरेलल टू y एक्सिस पासिंग थ्रू 2 0। सो ये आपका रिजल्ट कुछ ऐसा, पैरेलल टू y एक्सिस पासिंग थ्रू 2 0 3 0, पैरेलल टू y एक्सिस पासिंग थ्रू 3 0, दो लाइंस हो गया, नहीं ये आपका पहला लाइन, ये लाइन क्या था, y बराबर 2x प्लस 3, ये आपका x बराबर 2, ये x बराबर 3, मतलब पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन लिखने की कोशिश करना फिगर में, फिगर पर नंबर है एरिया में, जरूर से ट्रस्ट कीजिएगा। और तीसरा है, एक चौथा है x एक्सिस, लीजिए x एक्सिस पर लाइन ड्रॉ कर दी। अब वो रीजन पहचानो जो चारों से घिरा हुआ है, वो रीजन घिरा हुआ तो बहुत हो सकता है, क्या ये वाला होगा, ये वाला, ध्यान देखो, एक लाइन दो लाइन इधर तक खुला हुआ है, ये वाला नहीं हो सकता, क्या ये वाला हो सकता है, इसमें 4 लाइन है, ठीक बात, या पूरा ट्रायंगल बड़ा वाला, 1 2 3, हमको चारों का इन्वॉल्वमेंट चाहिए, मतलब जो रीजन वो चारों को टच करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये रीजन क्या हो सकता है, ये वाला, ठीक है, ये आपका कंप्लीट रीजन। ये रीजन का खासियत क्या है कि एक तरफ ध्यान से, एक तरफ क्या है x बराबर 2, दूसरी तरफ क्या है x बराबर 3, तीसरी तरफ आपका y x एक्सिस, और चौथे तरफ ये लाइन। तो ये रीजन पर ये जो कमरा ऐसा बन गया, ये चारों तरफ से घिरा हुआ है, ये आपका x बराबर 2, ये x बराबर 3, ये x एक्सिस, और ये ऊपर हो गया y बराबर 2x प्लस 3। तो ये रीजन ये चारों तरफ से घिरा हुआ है, इन चारों रीजन्स का एरिया आपको चाहिए। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दीस 4 लाइंस, ठीक है, ऐसे समझ गए बात। अब एक बार फिर से खुद से करके देख लो, फिर दे रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइंस, केवल लाइंस का एरिया पर निकालो, क्या आ जाएगा, y बराबर 3x प्लस 1, x बराबर 0, ठीक है, x बराबर 0 कर, x बराबर 1, x बराबर 4 एंड y बराबर 0। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दीस 4 लाइंस, इन चारों से घिरा हुआ क्षेत्र का एरिया निकालो। चल जल्दी से, 2 मिनट 1 मिनट लगेगा, वीडियो को बना लो। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दीस 4 लाइंस, इन चारों रीजन से घिरा हुआ क्षेत्र का एरिया निकालिए। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दीस 4 लाइंस। Find the area of the region bounded by these 4 lines.
इन चारों लाइन से घिरा हुआ क्षेत्र का एरिया। देखो एरिया बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है, 6 नंबर का क्वेश्चन। जब से मुझे याद है कभी एरिया मिसिंग नहीं हुआ है, पढ़ेगा आगे भी मिस होने के चांस है, ना ही तुम्हारा 12 में ना कंपटीशन सेक्शन में, एकदम फुल्ली 100% श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए ट्रेसिंग को बढ़िया सीखो। बताओ हो जाएगा ट्रेसिंग। ये कैसा है, कौन सा फॉर्म, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, कौन सा फॉर्म है, ये आपका छठा फॉर्म है। इसके लिए वो टेबल वाला कंसेप्ट है, तो टेबल बना लीजिए x और y, x का मान 0, y बराबर 1, y का मान 0, दिस इज -1/3। ठीक है बदनाम, ये आपका ट्रेसेंस इधर बनाया 3, ये आपका पहला लाइंस। बाकी के लिए तो टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ रहा है, कभी कभी क्वेश्चन में जरूरत पड़ सकता है, दो लाइन के लिए ट्रेसिंग, दो लाइन के लिए, तो दोनों का टेबल बना लेना। अब आप प्लॉटिंग करने जा रहे हैं। हाँ बोलो, याद है? ठीक है, ये ऐसा कुछ लो, पहला लाइन ड्रॉ कर। पहला लाइन में क्या था, 0 और 1, 0 1 कहां पर होगा, लगभग यहाँ पर 10 0 1। चलिए ठीक है, 0 -1/3 यहाँ पर होना चाहिए। अरे उतना कौन करेगा, रफ ट्रेसिंग है, मेरा मर्जी, हम यहाँ पर करेंगे। सो ये आपका, सॉरी ये था ना, y का मान 0 तो x का वैल्यू -1/3 आया, ठीक है, -1/3 और 0 आया। क्या है, ठीक है। अब इन दोनों को मिलाता हुआ स्ट्रेट लाइंस, इन दोनों को मिलाता हुआ स्ट्रेट लाइंस, क्या है, ठीक है, इन दोनों को मिलाता हुआ स्ट्रेट लाइंस। पहला लाइन को ड्रॉ हो गया। दूसरा पहचानिए, x बराबर 1, ये कैसा लाइन है, x बराबर 1 कैसा लाइन है, पैरेलल टू y एक्सिस, पासिंग थ्रू 1 0, ये आपका 1 0, पैरेलल टू y एक्सिस पासिंग थ्रू 1 0। x बराबर 4 क्या लाइन है, ये वो लाइन है जो y एक्सिस से पैरेलल, आप पासिंग थ्रू 4 0, y एक्सिस के पैरेलल आप पासिंग थ्रू 4 0। बोलिए ठीक है, 1 0 4 0 हो गया बस। y बराबर 0 पहचानते हो, y बराबर 0, दिस इज x एक्सिस। सो देखिए क्या हो गया, लगभग वही क्वेश्चन हो गया। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दीस 3 लाइंस, इनसे रीजन से क्षेत्र का एरिया निकालना था। 10 इज रिक्वायर्ड। हाँ, जब क्वेश्चन बनाएंगे तो पूरा इंफॉर्मेशन, x बराबर 1, x बराबर 4, मतलब एग्जामिनर को क्वेश्चन देखने की जरूरत ना पड़े। y बराबर 3x + 1, नाउ 10 इज द रिक्वायर्ड एरिया। हो जाएगा बंदा। एक और बात है, लो इसको बना, y बराबर 3x, x बराबर 0 एंड x बराबर एंड y बराबर 2। लो 3 लाइन से घिरा हुआ क्षेत्र का एरिया निकालिए। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दीस 3 लाइंस, इन तीनों लाइन से घिरा हुआ क्षेत्र का एरिया निकाल दीजिए। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दीस 3 लाइंस, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दीस 3 लाइंस, इन तीनों लाइन से घिरा हुआ क्षेत्र का एरिया निकालिए। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दीस 3 लाइंस। अब 4 लाइन नहीं होता रहना, 3 लाइन बोल दो, 3 लाइन लेंगे, 2 लाइन से नहीं बनेगा, लेकिन 3 लाइन 4 लाइन 5 जो लाइन बोलेगा, जब 3 बोला 3 से निकालेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दीस 3 लाइंस, इन तीनों क्षेत्र से लाइन से घिरा हुआ क्षेत्र का एरिया निकालिए। बोलो क्लियर ना। ये कौन सा फॉर्म, पांचवा, y बराबर mx वाला, टेबल की जरूरत नहीं। ये x बराबर 0 फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट या सेकंड कोई भी रहा होगा। ये y बराबर 2, किसी के लिए आपको टेबल का जरूरत नहीं है, तुरंत आप डॉटेड शुरुआत की, अड़ेगा तुरंत डॉटेड शुरुआत के। पहचानो y बराबर 3x, बताए थे पॉजिटिव यहां पर हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से पार कर देना। x बराबर 0 मतलब y एक्सिस, y बराबर 2 मतलब x एक्सिस से पैरेलल पासिंग थ्रू 0 2। सो इन तीनों से घिरा हुआ क्षेत्र का एरिया निकालना है। वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस बाउंडेड रीजन, इस बाउंडेड रीजन का एरिया आपको निकाल देना है। क्या आपसे हो जाए, क्या ये कंसेप्ट ठीक है? तो एरिया पहचाने कैसा बनेगा, ठीक है। तो अभी देखो आपको हम सिखाएं ट्रेसिंग ऑफ द लाइन। अब और ट्रेसिंग ऑफ द कर्व। अब कर्व का ट्रेसिंग सीखिए, कर्व का, उसमें नोन कर्व और अननोन कर्व। सबसे पहले नोन कर्व में, आप नोन का मतलब जिसको आप जानते हैं, नोन, मान लो आप जो इसको जानना चाहिए तो वो भी नहीं जानते, तो वो भी अननोन होगी। सो आपका नोन कर्व अड़ेगा, नोन कर्व। नोन कर्व में पहला आपका आता है अलजेब्रिक में आओ, सर्किल, ठीक है। पहला कर्व है सर्किल। क्या आप सर्किल का इक्वेशन जानते हैं? तो सर्किल का इक्वेशन x² + y² = a²।
ये क्या है, ये एक सर्किल को शो कर रहा है जिसका सेंटर कितना 0 0, जिसका सेंटर 0 0 एंड रेडियस इज ए। ये एक सर्किल को शो कर रहा है जिसका सेंटर कितना हो गया 0 0 और रेडियस इज ए। एक चीज दिखा सकता है ऐसे। देखो अगर आपसे कहा जाए x माइनस अल्फा का स्क्वायर y माइनस बीटा, ये जनरल सर्किल है, इस आपको नोट कर चलो, ये फॉर्मूला हो गया इस चैप्टर का। इस चैप्टर का फॉर्मूला ये है, पता इसमें क्या है, सेंटर क्या है अल्फा बीटा, रेडियस कितना है ए, सेंटर अल्फा बीटा और रेडियस ए, ये सर्किल बनेगा। सेंटर अल्फा बीटा और रेडियस ए रेडियस का सर्किल बन जाएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड सर्किल। पता याद बढ़ेगा, ये सर्किल जिसका सेंटर अल्फा बीटा रेडियस ए। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, ध्यान बस सही है, आगे बढ़ते चल जाएंगे, ये ध्यान रखना है इसका। इसके अलावा और नॉन कर्व आप क्या जानते हैं, क्या आप पाराबोला को जानते हैं? अटेगा पाराबोला, कौन बोला? पाराबोला, पाराबोला नाम सुना है ना? तो पाराबोला का इक्वेशंस, ठीक है, पाराबोला का बहुत सारा इक्वेशन हो सकता है, लेकिन दो स्टैंडर्ड पाराबोला, वाई स्क्वायर बराबर 4x और एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, वाई स्क्वायर बराबर 4ax। देखिए ये आपका इस तरह का पाराबोला, ये पाराबोला का सेट है, यही है पाराबोला, बस ये आपका ऑरिजिन है, ऑरिजिन ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये पाराबोला। इसमें ये जो लाइन होता है जो a0 से जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं लैटस रेक्टम। ये वाला वर्ड फोकस, अब ज्यादा नहीं बोलेंगे, ये फोकस। अब आइए एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, पता रहा उसका, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, ये आपका क्या है, ये आपका इस तरह का पाराबोला, ठीक है ना। ये एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, ये वाला पॉइंट्स कितना हो गया, दिस इज 0a, दिस इज 0a, ये आपका ऑरिजिन। इस लाइन को हम लोग कह सकते हैं लैटस रेक्टम, दिस इज लैटस रेक्टम। वाई स्क्वायर बराबर 4x, ये आपका लैटस रेक्टम। बोलो पाराबोला समझते हो, कोई दिक्कत? यही है पाराबोला, स्टैंडर्ड पाराबोला आपका 2, ठीक है। फिर आइए इलिप्स, ठीक है, ये आपका आइए इलिप्स। क्या आप इलिप्स का इक्वेशन जानते हैं? इलिप्स का इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ऐसे ए और बी बड़ा होता है, ए बड़ा हो तो ऐसा से बनता है, और ए छोटा हो तो इस तरह से बनता है, लेकिन चलेगा, तुम कोई भी बना दो चले, तो रफ स्केच में है। इसलिए ये ए, इसमें ए छोटा, इसमें ए बड़ा, ए बड़ा है बी से, इसमें तुम्हारे पास ए छोटा है बी से, लेकिन चलो तुम ए को भी बनाएगा तो चलेगा, ये इलिप्स है, ठीक है। एक हाइपरबोला होता है, ऐसे अभी 12th में उतना जरूरत नहीं पड़ा है, कंपटीशन में इसका आवश्यकता पड़ता है, हाइपरबोला का इक्वेशन, ठीक है ना। इसमें हमारे पास क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखो ये आपका हाइपरबोला का फिगर, दिक्कत है ना, इजी चीज है। इसके अलावा कुछ ट्रिगोमेट्रिकल ग्राफ है, ट्रिगोमेट्रिकल ग्राफ, तो आओ उसको भी देखते चले, मैंने जानना चाहिए आपको तो हो जाएगा। ये आपका ट्रिगोमेट्रिकल ग्राफ, ठीक है, ये आपका ट्रिगोमेट्रिकल ग्राफ में तुम्हारे पास क्या आएगा, देखो y बराबर जैसे sin x है, y बराबर sin x है, तो sin x का ग्राफ क्या होगा, देखो ये आपका sin x का ग्राफ है, तो ये वाला जानो जरूर 0, ये वाला क्या होता है पाई, ये वाला क्या होता है पाई बाई 2, ये क्या होता है 3 पाई बाई 2, और ये क्या होता है 2 पाई, ये जरूर जाने, यही y बराबर sin x का ग्राफ है। तो जानता ही था, लेकिन पॉइंट वो जहां पर कट रहा वो पॉइंट, ये कहां कटेगा पाई बाई 2, ये वाला क्या होता है पाई, ये जानना जरूरी है। अब आइए y बराबर cos x, y बराबर cos x, y बराबर cos x, तो cos x ग्राफ भी साइन जैसा रहता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, यहां पर ओरिजिन शुरू होता है कोसाइन का, ये कॉस होता है, यहाँ पर है 1, ये वाला पॉइंट होता है पाई बाई 2, ये वाला पॉइंट होता है पाई, ये वाला पॉइंट 3 पाई बाई 2। तो ये वाला जो चीज है इसको आपको जानना जरूरी है।
ठीक है, ये आपका साइन है। ऐसे टेन कॉट सेक कॉसेक सबका होता है, 12 में तो जरूरत नहीं पड़ेगा, कभी जरूरत पड़ा तो ड्रॉ कर लेंगे। बस ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल कर्व। एक्सपोनेंशियल कर्व को जानता होगा, ये आपका एक्सपोनेंशियल y बराबर e का पावर x, y बराबर e का पावर x। देख लो, ये आपका एक्सपोनेंशियल कर्व है, ये एक्सपोनेंशियल कर्व है, y बराबर ex, ये ex का कर्व है। इसे अब तुमको अभी 12 में उतना जरूरत नहीं पड़ेगा जितना कि आपका सिंपल अलजेब्रिक कर्व पे जरूरत पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल जरूरत पड़ेगा, लेकिन तब भी एक आध दिखा रहे हैं, ज्यादा लिख भी नहीं रहे। ये आपका log x का ग्राफ है, ये आपका e का पावर x और ये log x का ग्राफ है, कुछ इस तरह का। तो जितना भी नोन कर्व है आप इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं। अब आइए आगे बढ़े। अब आप कुछ अननोन कर्व, अननोन कर्व मतलब जो जिसको आप नहीं जानते, मान लो जिसको हम बोले कि अभी नोन कर्व के अंतर्गत रखे थे, वो भी आप बोल जाए तो आपके लिए वो भी अननोन। जानना चाहिए वो नोन कर्व, लेकिन अगर बाय द वे वो कर्व में भी कंफ्यूजन आ जाए या कर्व को ड्रॉ करना भूल गए, फिगर दिमाग से निकल रहा है, तो उसको भी टेबल, उसको भी आप अननोन कर्व पे कैटेगरी में रख सकते हैं। और इसको बनाने का तरीका है मेक डाटा टेबल, इवन लाइन भी से ड्रॉ हो जाएगा। मेक डाटा टेबल, डाटा टेबल बना लीजिए और आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे y बराबर दिस इज x e का पावर x स्क्वायर है, ग्राफ ड्रॉ करना है इसका। कैसे ड्रॉ द ग्राफ? e का पावर x तो इतना खतरनाक होता है, इसमें e का पावर x स्क्वायर है, 100 गुना है, तब कैसे करेंगे? तो हबड़ाइए नहीं, आराम से आराम से यहां पर टेबल शुरू कीजिए, जितना मन के ले सकता है। लिए 0 इंटू समथिंग 0, 1 1 इंटू e का पावर 1 यानी कि 2.7, ठीक है। 2 लिए तो 2 e का पावर 4, e का मतलब 2.7, गुना करो 2 से, तो 2 कितना हो जाएगा? देख लो, दिस इज 2 इंटू e का पावर 4 मतलब 2.7 का पावर 4, 2.7 का पावर 2 का पावर 2 मेरे 7.29 का पावर 4, 53 पॉइंट समथिंग होता है, मतलब नियरली 106 पॉइंट समथिंग के आसपास आएगा। आने दो, टेबल है, टेबल ड्रॉ कर गए, अननोन ग्राफ था, टेबल ड्रॉ किए, जो डाटा आया लिखते चले जा रहे हैं, ठीक है। जो डाटा आपको मिला उसको हम लोग लिख दिए। अब मिलाइए, 0 पर 0, 1 पर देख लो बड़ा, 1 पर e, ये 1 है, 1 यहाँ पर 1 होगा, 1 पर कितना है 2.7 और 2 पर 106, देखो ऐसा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको फ्री हैंड से मिला दो, फ्री हैंड मतलब कर्व लेता हुआ, स्ट्रेट लाइन स्केल नहीं मिलाना, फ्री हैंड से, तो ये इसको फ्री हैंड से मिलाता हुआ निकल गया, यही आपका कर्व होगा। तो कोई भी अननोन कर्व रहे, कोई भी डाटा रहे, आप आराम से टेबल से ड्रॉ कर सकते हैं। फिर से एक बार देख लो, कोई एक अननोन कर्व रहा तो डाटा ड्रॉ सकते। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे y बराबर दिस इज x बाई पाई और 2 साइन स्क्वायर x, मान लो ऐसा, ठीक है। देखने में कितना खतरनाक लग रहा है, कुछ होगा, कुछ खासियत होगा, कैसे बनाएंगे नहीं बने, कुछ तो डेंजर चीज है, लेकिन कुछ नहीं, अननोन कर्व है, टेबल बना लीजिए, सोचने नहीं, डाटा कुछ सोचने नहीं पड़ेगा। x और y हमको भी नहीं मालूम, रियल में नहीं मालूम, कोशिश भी नहीं की, जैसे π/2 इतना से पढ़ा रहा है, क्या पर बैठवा, लेकिन याद कौन करेगा इसको? टेबल बनाएंगे हो जाएगा, this is 2π नहीं, 0 बटा समथिंग साइन 0, ये हो गया 0, π/2 बटा पाई मतलब हाफ, और 2 साइन स्क्वायर π/2 यानी कि 2, जोड़ने से 5/2, 2.5, फिर पाई रखो, पाई बाय पाई और 2 साइन पाई, साइन पाई का मान 0, ये हो गया 1, सो 1, ठीक है ना। इसी तरह से 3π/2, ये वैल्यू क्या हो गया 3/2, और साइन 3π/2 का वैल्यू -1, लेकिन स्क्वायरिंग का प्लस, सो 2, 4 और 3 7/2, 2 पाई का हो गया 2 और साइन 2 पाई का वैल्यू 0, सो दिस इज 2, है कि नहीं? तो टेबल बना लीजिए, ग्राफ तो आप में आराम से बन जाए। कोई भी अननोन कर्व है, जरा सा भी नहीं बना रहा, टेबल बना लो, अननोन टेबल डाटा टेबल बना दो और उसके बाद इसको ड्रॉ करते चल जाओ, ठीक है। बाद रफ स्केच है इसलिए कोई टेंशन नहीं है। 0 पर 0, π/2 पर 5/2, 2.5 लगभग,
फिर पाई पर अगेन 1, यहाँ पर 1 आ गया, ये 1 आ गया, ठीक। बस उसके 3 पाई/2 पर 7/2 3.5 पहुंचा, ये देख लो, यहाँ पर पहुंच गया 3.5, नहीं 3.5 पहुंचा। उसके बाद फिर से 2 है, मतलब कुछ यहाँ पर आ गया। पता कैसे चला? ऐसा ऐसा ऐसा, इस तरह। तो इस तरह से ग्राफ चेंज हो रहा है। तो इधर कंपटीशन सेक्शन में भी अगर जो आदमी को ग्राफ नहीं मालूम, टेबल बनाइए, खींच सकते हैं, तो इससे आपका ट्रेसिंग हो जाएगा। क्या है बड़ी? क्या तो ये आपका कुछ अननोन कर्व है, ये इस चैप्टर का एक तरह से फॉर्मूला हो गया। अब आपको ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक। बस आइए अब आपको कर्व, जैसे आज के होमवर्क में आपको कर्व को ट्रेस करके लाना है, रीजन पहचान के लाना है, ठीक है। अभी हम क्लास नहीं छोड़े, 10 मिनट और ले रहे हैं, ठीक है। रीजन पहचानिए और तब बढ़ाइए। आपको हम थोड़ा थोड़ा हेल्प करने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो, मतलब शुरुआत के लिए, पहला दिन के लिए, आगे के लिए नहीं, पहला दिन पे थोड़ा चुटका ऐसे बनाया जाए। एक्स स्क्वायर या एक्स का पावर देखेंगे और यहाँ पर वाई का पावर। देखो यहां पर हम लिख रहे हैं पावर ऑफ एक्स, ये पावर ऑफ वाई, और ये आपका कर्व बोलो ऐसे बढ़ गया। अगर x का पावर 2 हो, x का पावर 2, y का पावर 2, ठीक है, तब क्या होगा? तो दो स्थिति, x का पावर 2, y का पावर 2, तो 2 पोजीशन आएगा, ठीक है। बस पहला कॉफिशिएंट सेम, तो सर्किल, ठीक है। कॉफिशिएंट सेम होगा तो सर्किल, या उल्टा क्या लिखते रहो, अगर x का पावर 1, y का पावर 1, x का पावर 0, y का पावर 1, ऐसा कुछ, ये तीनों सिचुएशन में ऐसा कुछ भी रहेगा तो आप समझ सकते हैं लाइन, इन तीनों के लिए वो स्ट्रेट लाइन को शो करेगा। यानी पावर 1 1 है तो स्ट्रेट लाइंस, x का पावर 2 और y का पावर 1, तो ये क्या होगा? ये आपका x का पावर 2, y का पावर यू शेप का पैराबोला, ठीक है। बात मतलब एक्स स्क्वायर बराबर अगर y दे दे यहाँ पर 4y, तो ये आपका यू शेप का पैराबोला। एक्स स्क्वायर 2y भी देगा तो यही शेप, एक्स स्क्वायर y देगा तब भी यही शेप, y/2 देगा तब भी वही शेप, ठीक है। हाँ, माइनस दे देगा तो नीचे की ओर हो जाता है, पॉजिटिव देगा तो यही शेप बना देना। अगर तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर बराबर -3y दे दे, देखो ये +3y दिया तो आराम से यू शेप का पैराबोला बना दे, लेकिन यही अगर -3 दे दे तो ये उल्टा बन जाता है, कुछ इस तरह। x का पावर 1, y का पावर 2, तो ये सी शेप का पैराबोला, तो ये सी शेप का पैराबोला, ठीक है। बात कोफिशिएंट कुछ भी रहा है फर्क नहीं पड़ता है, ये आपका मान लो 3x बराबर 4y², कुछ भी रहा, ये आपका सी शेप का पैराबोला, ठीक है। अब आइए 2 अगर दोनों का पावर 2 रहा, कॉफिशिएंट सेम, अगर कॉफिशिएंट सेम है तो सर्कल, अगर दोनों कॉफिशिएंट 2 है, दोनों कॉफिशिएंट सेम तो सर्कल, कॉफिशिएंट डिफरेंट मतलब एक का 3, एक का 4, एक का 1, एक का -1, तो पैराबोला, नहीं इलिप्स, ठीक है। अगर कॉफिशिएंट का अपोजिट साइन है, कॉफिशिएंट आर ऑफ अपोजिट साइन का है तो हाइपरबोला, और बाकी साइन एक्स कॉस तो आपको जानना ही था, हो जाए ना बस। चलिए ठीक है, कुछ फिगर को हम लोग ड्रॉ करते हैं, यहां से कुछ फिगर जल्दी ड्रॉ करने की कोशिश करो, ठीक है। 10 फिगर बनाएंगे, 10 जल्दी क्वेश्चन तुमको भेज दिए हैं, क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 1 फिगर बनाओ, क्वेश्चन नंबर 1 फिगर बनाने की कोशिश करो, क्वेश्चन खोलो, क्वेश्चन को देखो पहले। क्वेश्चन नंबर 1 फिगर ड्रॉ कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 फिगर ड्रॉ करो। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द लाइंस। पहला क्वेश्चन, y बराबर 2x + 3, y बराबर 0, x बराबर 4 और x बराबर 6। लो चारों से घिरा हुआ क्षेत्र का एरिया निकाल दो, जल्दी करो, स्टार्ट करो।
y बराबर 2x प्लस 3, y बराबर 0, x बराबर 4 और x बराबर 6। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस वन। इनसे घिरा क्षेत्र निकालने क्या आपको निकल जाएगा y बराबर 2x प्लस 3, ये तो अभी थोड़ी देर पहले बताए थे। y बराबर 2x प्लस 3, ये लाइन वाला है, अरे टेबल वाला जो बनता था, टेबल बना लो। जैसे x और y, x का मान 0, y बराबर 3, y का मान 0, x बराबर -3/2। लीजिए डॉटेड लाइन खींच देते हैं पहले, तब बढ़िया से देखो, हम अलग से ठीक है, हम इसको अलग से, अभी क्लास में रहता, इसको अलग से हम होमवर्क बनवाते, अलग सीट लेके मंगवाते, ये जरूरी था। ये आपका 03, ये आपका 03, बहुत ऊंचाई में दिखा देना, बहुत ऊंचाई दिखाना, पे लाइन कॉपी से बाहर, वैसा नहीं चाहिए, रफ स्केच है। और ये आपका -3/2 और 0, इन दोनों को रहता हुआ कॉपी के अंदर रहे, ध्यान, रफ स्केच है, कोई नापना नहीं, स्केल उसके नहीं चाहिए। y बराबर 0, y बराबर 0 मतलब x एक्सिस, ये y बराबर 0 है, x बराबर 4, ये 4, ये 4 0, x बराबर 4, x बराबर 6, ये x बराबर 6 है। ठीक है, तो इन चारों से घिरा हुआ क्षेत्र कौन सा बना, दिस वन। आपको इसका एरिया निकालना है। ठीक है, एज सोन इन फिगर, जैसा कि फिगर में दिखा रहे हैं, एज सोन इन फिगर, रिक्वायर्ड एरिया बराबर, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन ABCD, एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन ABCD। ये आपका रिजल्ट का निकालना है। बोलो, इतना आपको करना है, इतना आपको हम आज जो भी हम देंगे, क्या ट्रेसिंग देंगे, तो आप इतना करिए अगर आपको सीखना है तो। ठीक है, ये आपका रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, सीधा टॉपिक, इजी चीज है, लेकिन ध्यान से बताओ, हो जाए ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, 10 क्वेश्चन दिखाएंगे अभी, 10। ये पहला हो गया, आज का दूसरा क्वेश्चन, बुक से देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय x एक्सिस, x एक्सिस x बराबर पाई। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय x एक्सिस, y बराबर sin x, देखो y बराबर sin x, x बराबर 0 एंड x बराबर पाई। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस वन। इन सारों से घिरा हुआ क्षेत्र निकालिए। तो एकदम नहीं बढ़ाओ, आराम से। सबसे पहले क्या है, अगर अपने से बनाओ तो पहले वीडियो रोक लो, बनाओ। सभी क्लास में, अभी इस चीज से मैं क्लास में मिसिंग है, क्लास में रहता बहुत जरूरी था कि आप टॉपिक को आप देखते, समझते, बनाते तो अच्छा रहता। ठीक है, दिस इज देखो यहाँ पर क्या आ गया, y बराबर साइन एक्स, तो साइन एक्स का ग्राफ जानता है ना, ये आपका साइन एक्स का ग्राफ, पॉइंट्स कितना 0 पाई 2 पाई ऐसे ही चलता है ना। चलो साइन एक्स का नीचे ओपन है, डॉटेड मतलब ओपन, डॉटेड जरूर दिखाना, समझ में आया, क्लोज और ओपन में अंतर। एक्स एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस। ठीक है, तो देखो बाउंड तो हो गया, लेकिन अभी एक्स साइन एक्स चल रहा है, कहां तक जाएगा, 1 लूप ले, 2 लूप ले, 5 लूप ले, 10 ले, 15 ले, कहां तक ले, तो वो बाउंड नहीं हुआ है। अब यहां पर x बराबर 0, x बराबर 0 मतलब क्या हो गया, y एक्सिस, x बराबर 0 मतलब y एक्सिस, मतलब बाएं तरफ बढ़ेगा, आप इधर नहीं लेना, आपको राइट साइड लेना, लेकिन अभी भी बहुत सारा लूप है। अब x बराबर पाई, यहाँ पर x बराबर पाई, यहाँ पर क्या हो गया, दिस इज x बराबर पाई, दिस इज x बराबर 0। ठीक है, ये आपका y बराबर साइन x, y बराबर साइन x, और ये हो गया आपका x एक्सिस। अब इन चारों से घिरा हुआ क्षेत्र कौन बना, एकदम आराम से पहचान हो रहा है कि दिस इज द बाउंडेड रीजन। और ये देखिए OABC, मुझे एक कहां पर, कहीं भी लिख दो, कर में कहीं भी। सो एज सो इन फिगर, रिक्वायर्ड एरिया इज एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन OABC, OABC ऐसा आप शो कर देना, कहीं पर दिक्कत नहीं ना। लो अब थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। दिस इज cos x, लीजिए बना,
ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस कर्व, इस कर्व के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र का एरिया निकालिए। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस कर्व, चलो ड्रॉ करो। इसका कॉसेस का आपको बता चुके हैं, कर्व करना सिखाए हैं, तो हम जरूर 2 मिनट वीडियो रोक लो और बना लो। चलो हो गया, नहीं बना तो देखो, अगर नहीं बना तो फिर सीखने नहीं आया, फिर बैठ के उतारना छापना से थोड़ा कोई सीखता है। बोले एकदम 6 नंबर का सॉलिड क्वेश्चन है, और इस पर करके सो y बराबर cos x, y बराबर cos x। देखो ये आपका y बराबर cos x का ग्राफ खींचे हुए हैं, x बराबर 0 मतलब y एक्सिस, x बराबर 0, x बराबर पाई, ये पाई यहां पर है, और ये आपका x एक्सिस। तो आपसे क्या हुआ, इन चारों से घिरा हुआ क्षेत्र, x बराबर 0 यह लाइन, x बराबर पाई ये लाइन, और ये आपका y बराबर cos x, और ये हो गया x एक्सिस। तो इस तरह के बीच में कर्व और x एक्सिस के बीच में जो रीजन पड़ा, अब ऊपर पड़ा नीचे पड़ा, एक्सिस काट रहा नहीं काट रहा, कोई चिंता नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का दोनों पूरा का पूरा एक्सेप्ट करता हुआ चल जाएगा। दिक्कत समझ में आ रहा बस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 एक बार देख लो। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन ड्रॉन बाय पैराबोला, y बराबर दिस इज 4x माइनस एक्स स्क्वायर, x एक्सिस बिटवीन x बराबर 1 एंड x बराबर 3, ठीक है, 1 और 3, इस तरह का रीजन का घिरा हुआ क्षेत्र का ये निकालना है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस कर्व x एक्सिस, x बराबर 1 एंड x बराबर 5। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस कर्व x एक्सिस, x बराबर 1 एंड x बराबर 3, y बराबर 4x माइनस एक्स स्क्वायर, x एक्सिस, x बराबर 1 एंड x बराबर 3। बताओ ये कर्व क्या है, चलो पाराबोला लिख रहा है, पाराबोला है भी लेकिन स्टैंडर्ड पाराबोला नहीं है, हम लोग इसका डायरेक्ट नहीं जानते, ठीक है, अगर आप इसको जानते हो तो ठीक है, लेकिन ऐसे हम लोग डायरेक्ट नहीं जानते, नहीं जानते तो क्या प्रोसेस, अननोन कर्व हो गया, अननोन कर्व का तरीका टेबल, सो डाटा टेबल बना दीजिए, सो ये आपका डाटा टेबल बना लीजिए, x और y। देखो हम लोग x का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी लेने के लिए फ्री है, लेकिन पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट के रूप में आता है कि अननोन कर्व से ज्यादा दोस्ती नहीं कीजिएगा, अननोन कर्व से ज्यादा दोस्ती नहीं, ठीक है, अनजान आदमी को ज्यादा घर बुलाने की जरूरत नहीं, वो घर को साफ कर सकता है, वही बात यहाँ भी है। अननोन कर्व में आप आए हुए हाथ डालिएगा तो आपके महत्व खा जाएगा, इसलिए अननोन कर्व को जब भी ट्रस्ट करना हो, क्योंकि हमको मतलब इतना ही है कि बस सामान, कोई बाहर सामान डिलीवरी देने आए तो सामान बाहर रखे और चले जाए, मेरे घर में घुसने की जरूरत नहीं, वही बात यहाँ भी। आपको 1 से 3 का मतलब है, तो आप 1 से 3 के बीच में रहने की कोशिश कीजिए, ओवर स्मार्ट बनने का कोशिश नहीं कीजिएगा। 1 और 3, फर्स्ट पॉइंट 1, लास्ट पॉइंट 3, हाँ बीच में 3-4 पॉइंट ले सकते हो, तेरा मर्जी, लेकिन ज्यादा इधर उधर नहीं करना। सो हम पहला लिए 1, बीच में एक ले लेते हैं 2 और तीसरा ले लेते हैं 3, काफी होगा। बताओ 1 बढ़ाए 4 माइनस 1 यानी कि 3, 2 बढ़ाओ 8 माइनस 4 यानी कि 4, और 3 बढ़ाए 4 12 में से 9 यानी कि 3। क्या यहाँ तो ठीक है, क्या यहाँ तो ठीक है ना बस। सो ये आपका कर्व, चलिए ये तो ड्रॉ हो जाएगा अब हम लोग से, ये वाला तीनों तो ऐसे ही ड्रॉ हो सकता है। सो ये आपका रिजल्ट, ये लाइन ठीक है, ये आपका क्या है, x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 3, ये ले लिए, 2 तो ये 2 ले लिए, 3 तो ये 3 ले लिए, ये लीजिए हो गया, जस्ट इनफ। x एक्सिस, ये आपका x एक्सिस है, x एक्सिस पर लाइन खींच दिए, x बराबर 1 और x बराबर 3 हो गया, x बराबर 1 और x बराबर 3। We have to find the area of this bounded portions. ठीक है, लगा नहीं ना, नाकेट ऐसा लगा तो हमको उससे मतलब नहीं, हमको थोड़ा सुंदरता बनाना उसका ग्राफ का, हमको तो एरिया से मतलब है, इसे जितना अननोन कर्व बोले बस उतना ही जो बनाइए और हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा
क्वेश्चन नंबर 8 एक बार देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y बराबर दिस इज x e का पावर x स्क्वायर x एक्सिस, ठीक है, x बराबर 0 एंड x बराबर h। क्वेश्चन तो अभी थोड़ा पहले इसको बना चुके हैं, इसका ग्राफ याद है ना, थोड़ा पहले से ग्राफ बनाए थे, टेबल से बना लेना, पीछे देखना वीडियो, उसमें मिल जाएगा। क्या आया था, ऐसे ही कुछ ग्राफ आया था, ले लिए। एक्स एक्सिस मतलब ये लाइन, एक्स बराबर 0 मतलब ये लाइन, और एक्स बराबर एच, अब एच का ड्रॉ करें। एच तो कुछ नहीं हो जाए, हमको भी नहीं पता एच क्या हो सकता है, लो हो गया एक्स बराबर एच, कहीं भी मान लो एक्स बराबर एच, सो पॉइंट क्या हो गया H0। नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस बाउंडेड पोर्शंस, ठीक है बस। सो इस बाउंडेड पोर्शन का एरिया आपको निकाल देना है। वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस बाउंडेड पोर्शंस। क्या यहां तक ठीक समझ में आ रहा है बात? तो ये आपका कंसेप्ट। नीचे हम ले रहे कौन कौन क्वेश्चन बताए हैं, 10 बोले 10 दिखा रहे हैं, तो आपको हम अभी तक कितना दिखा है, 5 हो गया। चलो एक दो ट्रेसिंग और कर लो। क्या बोल रहा है एक क्वेश्चन, ये फाइंड द एरिया, क्वेश्चन 11 दिखा रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पोर्शन ऑफ द सर्कल, ठीक है, कट अप बाय द लाइन। देखो एक सर्कल दिया हुआ है, कह रहा है इस सर्किल का एक छोटा सा पोर्शन का एरिया निकालिए जो कट किया जा रहा है बाय द लाइन, बाय द लाइन x बराबर a/2। x बराबर a/2 लाइन के द्वारा सर्किल का जो पोर्शन काटा जाएगा आपको उसी का एरिया निकालना है। फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पोर्शन ऑफ द सर्किल, इस सर्किल का वो छोटा टुकड़ा जो इस लाइन के द्वारा काटा जाएगा उसका एरिया निकालना है। फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पोर्शन ऑफ द सर्कल कट बाय दिस लाइन। ऐसा बताओ, ये लाइन समझ में आता है, सर्किल समझ में आता है, तो ये आपका सर्किल, अरे पूरा पूरा आधा दिखाया समझ नहीं आया। ये वाला पॉइंट पहचानो, ये वाला पॉइंट क्या है 0 0, ये वाला पॉइंट बता दो, तो दिस इज A0, ये वाला पॉइंट क्या था -A0, ये सब जानना बहुत जरूरी है, ये फिगर इसका। अब x बराबर a/2, x बराबर a/2 मतलब एक लाइन कहां से पास करेगा a/2 0 से, ये लाइन ड्रॉ कर दी। तुम देखो डॉटेड ऊपर जरा सा हटाते हैं, ये सर्किल था, एक लाइन काटे, सर्किल के द्वारा जो लाइन काटा गया, लाइन के द्वारा काटा गया तो सर्किल का 2 टुकड़ा बना होगा, तो जो छोटा टुकड़ा बना, ये छोटा टुकड़ा बना, हम लोग को इसी का एरिया निकालना है। वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस स्मॉलर पोर्शन। फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पोर्शन ऑफ द सर्कल कट बाय द लाइन x बराबर a/2। x बराबर a/2 लाइन के द्वारा जो स्मॉलर पोर्शन कट कर तैयार होगा उसी का एरिया आपको निकालना है। क्या हो जाए बस, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पोर्शन ऑफ द सर्कल x बराबर a/2। यहां पर a/2 है, a/2 0 हो जाए ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत रिपीट हुआ है क्वेश्चन। चलिए आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर 13 एक बार देख लो। फाइंड द एरिया कॉमन, एक मिनट लैंग्वेज किताबी का पढ़ लेते हैं, अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर कितना था ये आपका, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 नहीं 13। फाइंड द एरिया ऑफ द पोर्शन ऑफ पैराबोला y² बराबर 4x कट बाय द लाइन y बराबर x। बताओ y² बराबर 4x, देख सकते हैं, ये आपका y² बराबर नहीं ये नहीं, y² बराबर 4x, x का वैल्यू, x का पावर 1, y का पावर 2, c शेप का पैराबोला, ये आपका c शेप का पैराबोला हो गया। 4 रहे या ना रहे फर्क नहीं पड़ता, ये c शेप का पैरा, y बराबर mx, y बराबर x, पांचवा फॉर्म y बराबर mx, m का वैल्यू 1, सो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो दोनों में जो रीजन कॉमन हुआ, कॉमन जो रीजन तैयार हुआ, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस पोर्शन। ठीक है, जो एरिया आपका कॉमन हो गया आपको ये वाला पोर्शन निकालना है। फाइंड द एरिया ऑफ दिस स्मॉलर पोर्शन, फाइंड द एरिया ऑफ दिस बाउंडेड पोर्शंस बाउंडेड बाय दिस पैराबोला एंड दिस लाइन। ये पैराबोला और इस लाइन के द्वारा जो एरिया बाउंड हुआ वो आपको निकालना है। चलो हो जाए बस, लीजिए इसको ट्रेस कर। अब यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देख लो। क्या बोला, फाइंड द एरिया इनक्लोज बाय द सर्कल x² प्लस y² बराबर 25 एंड द लाइन x प्लस y बराबर 5।
एक सर्किल एक लाइन दिया हुआ था, इसके द्वारा इनक्लोज एरिया, तो ड्रॉ कर सकते, इसको पहचानते हो, ये एक सर्किल जिसका सेंटर ओरिजिन रेडियस 5, ये वाला पॉइंट 50, ये वाला पॉइंट -50, ये आपका ओरिजिन। चलो यहां तो हो जाएगा। उसके बाद बजानो, ये वाला बजानो, ये क्या है, लाइन का पांचवा फॉर्म, छठा फॉर्म टेबल वाला, एक्स और वाई, एक्स का मान 0, वाई बराबर 5, वाई बराबर 0, एक्स बराबर 5, ठीक है ना। इसके द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र का एरिया आपको निकालना है। 150 यहां पर हो गया, 105 ये वाला हो गया, और इन दोनों पॉइंट को मिलाता हुआ स्ट्रेट लाइन पूछा, दोनों के द्वारा बाउंड्री है, ये भी बाउंडेड, ये भी, दोनों आप निकाल सकते हैं। अगर कंपटीशन रहा है दोनों आंसर हो जाता है, लेकिन यहाँ पर 12 लेवल में जनरली हम लोग स्मॉलर रीजन का एरिया निकाल देते हैं। सो वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस स्मॉलर रीजन्स। हो जाए नेक्स्ट, चलो इस क्वेश्चन देखो, इसके बाद 15, 16, 17 सब एक तरह क्वेश्चन है। क्या बोला, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन्स वाई स्क्वायर बराबर 4ax एंड एक्स स्क्वायर बराबर 5। एकदम सिंपल है, बस दोनों कर को तुम ड्रॉ कर लो और आंसर आ जाएगा। वाई स्क्वायर बराबर 4x कैसा होगा, वाई स्क्वायर बराबर 4x, ये आपका सी शेप का पैराबोला, नहीं, एक्स स्क्वायर बराबर वाई, ये आपका यू शेप का पैराबोला, और कॉमन आपका ये रीजन तैयार हो गया। सो वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस कॉमन रीजन्स। बहुत सिंपल है, कैसे नहीं निकलेगा तो कल परसों पढ़ेंगे। तो ये ड्रेसिंग इसका देख लो। तो क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द एरिया ऑफ द पैराबोला बाउंडेड बाय दिस वन बराबर 4y एंड x बराबर 4y - 2। ड्रॉ करो, समझ लो, लेकिन ड्रॉ कर लो। तम छोटा सा क्वेश्चन बस लास्ट करते हुए, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस कर्व एंड दिस लाइन। बताओ ये क्या है, इसको जानता है ना, ये यू शेप का पैराबोला। चलो ये तो हो गया, इसको पहचानो, ये लाइन है, लाइन दोनों का पावर 1 1 है। टेबल बना लीजिए, x और y, x और y, x का मान 0, y का मान 2/4 1/2, y का मान 0, x का वैल्यू -2, नहीं तो -2 लगभग यहां पर रहा होगा, और 0 और हाफ यहां पर रहेगा। अब इन दोनों को मिलाता हुआ स्ट्रेट लाइंस लीजिए, ये स्ट्रेट लाइन की कॉमन रीजन क्या तैयार होगा, दिस वन, दिस इज द रिक्वायर्ड रीजंस। हो जाएगा ना। तो ट्रेसिंग कहाँ टफ है, लीजिए एक और है, लास्ट बनाते हुए छोड़ दीजिए। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 एंड 3x स्क्वायर बराबर 16y। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस सर्कल एंड दिस कर्व। देखो आज आप एरिया नहीं निकालना है, लेकिन ट्रेसिंग आपको करके आना है, ठीक है। ट्रेसिंग 20 तक बनेगा, ट्रेसिंग पूरा आगे ही बढ़ सकते, लेकिन कम से कम 20 जरूर बनेगा। अगर सीखना है तो, नहीं सीखना है तो कोई बात ही नहीं। बता इससे कैसे बनेगा, ट्रेसिंग में कहाँ टफ है, लेकिन हाँ ये नहीं कि घर में गया अब आगे खींच दिया। अरे थोड़ा सा हाथ का बल देते हुए देखने में अच्छा लगेगा ग्राफ, उस जगह बनाइए, अपने लिए मेहनत कर रहे हैं। एरिया ऑफ दिस सर्किल, ये आपका सर्किल जानते हो ना इसको, ये आपका क्या रहेगा, 10 सर्किल 0 0, ये हो गया 5 0, ये हो गया -5 0, और इसको पहचानो, ये आपका यू शेप का पैराबोला। नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस बाउंडेड रीजन्स। हो जाएगा, सो यही आपका रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है। देखो अब घर में आज आपको 20 तक ट्रेसिंग करना, होमवर्क में 20 तक का ट्रेसिंग करना है, एरिया नहीं निकालना है, लेकिन थोड़ा ध्यान से, ये नहीं घर में गए और ये ऐसा खींच दिया, ये वाला हो गया, ऐसा करके नहीं काम चलेगा। आप थोड़ा सा अपना हाथ में वजन लीजिए, हड्डी है आपके हाथ में, उसका यूज कीजिए, थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके में सुंदर लगता होगा। 3 नंबर एरिया का ग्राफ, एरिया का जो फिगर उसमें 3 नंबर है, इसलिए लापरवाही करके नहीं बनाइएगा, सीखना है तो जरूर बनाइएगा। फिर कल से आपको हम एरिया सिखाएंगे, एरिया निकालने में 4-5 क्लास लगेगा, जो भी लगेगा एरिया निकालते हुए फाइनल करेंगे। क्या आपको बात समझ में आया आज का ट्रेसिंग, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, तो थोड़ा सा जरूर मेहनत कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।